बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे आज के सेशन के अंदर इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी ने याददाश्त खो दी। इससे पहले हम चैप्टर पढ़ें तो इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैव योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने आपके साथ कोई मजाक या ट्रिक किया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, यानी हमारी भूलने की जो आदत होती है उससे कभी कभी हम बहुत ही बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। और अगर हम अपनी जिंदगी का एक पूरा हिस्सा ही भूल जाएं, यानी कहने का मतलब है हम आज से एक महीने पहले तक, क्या उससे एक महीने पहले क्या क्या हो चुका है अगर हम वो सब भूल जाएं तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी, बिल्कुल पागलों जैसी। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बट ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बिपिन बाबू जो है वो कैसे लगभग पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रांची की सैर को, यानी जब वो रांची की यात्रा करने के लिए रांची गए थे, रांची की यात्रा पे गए थे, तो उस बात को वो बिल्कुल पूरी तरीके से ही भूल जाते हैं। ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। अब वो बार बार यही बात कहते हैं कि नहीं, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्ररी। अब उनकी बात पे जो है वो कई सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो गवाह बन करके जो ये कहते हैं कि नहीं, आप रांची गए थे। वॉट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो फिर इस पूरी कहानी के अंदर क्या बात जो है वो छुपी हुई है, इसका क्या, इस कहानी में क्या सस्पेंस है? चलो पढ़ते हैं, हम पता लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। एवरी मंडे ऑन इस वे बैक फ्रॉम वर्क, हर मंडे को काम से वापस आते समय बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे को विपिन बाबू जो थे वो कालीचरण की दुकान रुकते थे किताबों की, यानी किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। वो कैसी कहानियों की किताबें खरीदते? वो खरीदते क्राइम स्टोरीज, यानी जिसके अंदर कोई जुर्म की कहानियां होती है या भूतों की कहानियां, डरावनी कहानियां। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और उन्हें कम से कम 5 तो खरीदनी ही पड़ती थी, जिससे जिन किताबों को वो पूरा हफ्ता पढ़ लेते, यानी उनका पूरा हफ्ता किताबों को पढ़ने में निकल जाए, इसलिए वो कम से कम 5 तो खरीदते ही थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, यानी वो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके दोस्त भी कम थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और बेकार की बात करने में वो अपना समय जाया नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's, कालीचरण की दुकान पे बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज उन्हें ये लगा कि जब वो कालीचरण की दुकान पे थे कि कोई उसे किसी घर में से बिल्कुल ध्यान से देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड, वो पीछे घूमे, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। और वो पीछे घूमे और उन्होंने देखा कि गोल चेहरे वाला आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा है, और फिर वो उनकी तरफ देख करके मुस्कुराया। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने उन्हें पूछा कि मुझे नहीं लगता है कि आपने मुझे पहचाना है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? बिपिन बाबू ने उससे पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो आदमी तो आश्चर्यचकित हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम हर दिन मिले हैं
पूरा 1 हफ्ता हम रोजाना मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हड्रो फॉल्स, और मैंने तुम्हारे लिए तो एक कार का भी इंतजाम किया था जिसमें बैठ करके तुम हड्रो फॉल्स यानी झरना है, हड्रो झरना, वहां गए थे। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष। रांची 1958 के अंदर रांची में वो अनजान आदमी उसे कहता है, मेरा नाम परिमल घोष है। 1958 के अंदर रांची गए थे। विपिन बाबू कहते हैं रांची, अचंभे से कि मैं कब गया रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। विपिन बाबू को अब लगने लगा कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि ये जो आदमी है इसको कोई गलत फहमी हो गई है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times but never made it. उन्होंने कई बार सोचा रांची जाने के लिए, लेकिन वो रांची कभी जा ही नहीं पाए। He smiled and said, मुस्कुराए और उन्होंने कहा, Do you know who I am? क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कभी रांची नहीं गया। तुम कह रहे हो कि मैं रांची गया था, तुम जानते हो मुझे? The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, उस आदमी की तो भौहें तन गई, यानी अचंभे से देखा। उसने अपनी जबान दबा ली और कहा, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आप तुम्हें जानता हूँ? आपको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बिपिन चौधरी को तो कौन नहीं जानता, यानी आपको तो कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, बिपिन बाबू किताबों की शेल्फ की तरफ मुड़ गए और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। फिर भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, और हर कोई भी कर सकता है गलती तो। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हड्रू एंड कट योर राइट नी। मिस्टर चौधरी, आप हड्रू फॉल के अंदर गिर गए थे और आपको घुटने पे चोट भी लगी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन दवाई लेकर के आया था। I had fixed up a car for you to go to Netherhat the next day. और मैं तो आपके लिए कार भी लेकर के आया था नेतरहट जाने के लिए अगले दिन। बट यू couldn't, लेकिन आप जा नहीं पाए, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? Someone else you know was also in Ranchi at that time, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। क्या आप किसी और को भी जानते हैं जो उस समय रांची में थे? मिस्टर मुखर मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में यानी बंगले में रुके हुए थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको तो बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना ही खाना है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ में रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेम्बर? और उनके साथ तो आपकी बहस भी हो गई थी मून लैंडिंग यानी चांद पे उतरने के बारे में। क्या आपको याद है? आई टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और जब आप घूमने के लिए जगह देखने के लिए जाया करते थे तो आपके पास एक बैग भी होता था जिसके अंदर आप किताबें भर के रखते थे। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू खामोश धीमी आवाज से बोले, और बोलते समय उनकी नजरें किताबों में ही थी।
उस आदमी की तरफ भी नहीं देख रहे थे। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा बताओ, अगर तुम्हें वो बातें विपिन बाबू से कह रहे हैं कि तुम चलो इतना तुम्हें याद है तो बताओ 1958 के अंदर मैं गया था तो उस समय महीना कौन सा था? द मैन सेड अक्टूबर। आदमी ने कहा अक्टूबर का महीना था। नो सर, सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा नहीं, मैं नहीं गया था अक्टूबर में। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। गुड डे। बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं, 1958 अक्टूबर के महीने में तो मैं पूजा में था मेरे फ्रेंड के घर पे कानपुर के अंदर। अब तुम जो आकर के मुझे कह रहे हो ना कि मैं गया था रांची 1958 के अंदर, तो अब तुम्हारी गलती जो है ये सामने आ गई है। गुड डे, यानी तुम्हारा दिन अच्छा हो, मीन्स अब तुम जाओ, अब मुझे परेशान मत करो। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी वहां से गया भी नहीं और उसे बात करना बंद भी नहीं किया, वो बोलता रहा। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। और बहुत अजीब चीज हुई, एक शाम मैं आपके साथ बैठ करके बंगले में चाय पी रहा था रांची में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने अपनी बीवी को भी 10 साल पहले खो दिया, यानी आपकी बीवी भी 10 साल पहले मर गई थी। Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. और आपका भाई जो था वो भी मर गया था, इसीलिए जो है वो आप रांची हॉस्पिटल में यानी पागल खाने में, जो पागलों का जो हॉस्पिटल है वहां आप नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, बिपिन बाबू ने जो किताबें खरीदी उस दुकान से, उसके उन्होंने पैसे दिए और वो दुकान जैसे ही छोड़ने वाले थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। और वो आदमी जो था, जब वो दुकान छोड़ने वाले थे तो दूसरा जो आदमी उन्हें बातें में लगा रहा था उनकी तरफ खड़ा खड़ा देख रहा था अचंभे से। यानी कि कहने का मतलब वो आदमी तो ये कह रहा था हम वहाँ रांची में मिले थे, और अब उनको तो ये बात बिपिन बाबू को बिल्कुल भी याद नहीं है। कंप्रहेंशन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? बिपिन बाबू की तरफ उस आदमी ने कंप्लीट सरप्राइज यानी बिल्कुल अचंभे से क्यों देखा? क्योंकि बिपिन बाबू जो है रांची जाने को जो है वो बिल्कुल ही याद नहीं कर पा रहे थे, उनके तो दिमाग में भी ये बात नहीं आ रही थी। नंबर 2, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू ने 1958 अक्टूबर में कहाँ होने के बारे में बताया, वो कहाँ थे? अपने एक फ्रेंड के घर कानपुर में। नंबर 3, मेंशन एनी 3 or more थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष को कौन सी 3 या ज्यादा बातें मालूम थी, वो आपको बताना है। परिमल घोष said about the bag that he carried in which he had many books। यानी वो एक बात तो उन्होंने ये बताई कि वो हमेशा अपने साथ एक बैग लेकर के चलते थे जिसमें किताबें होती थी। एंड ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही हैड अ फॉल एंड गॉट हिज नी इंजर्ड। उन्होंने ये भी बताया था परिमल घोष ने कि आप गिर गए थे और आपके घुटने में चोट लगी थी। एंड वन मोर थिंग दैट ही हैड अरेंज्ड अ कार फॉर हिम। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक कार उनके लिए अरेंज की थी ताकि वो घूमने के लिए जा सकें। दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। Second part is Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema। बिपिन बाबू की कार सेफली पार्क हो रखी थी बैटरम स्ट्रीट में, यानी सड़क का नाम है बैटरम स्ट्रीट, लाइट हाउस सिनेमा के पास में। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। उन्होंने वो कार में बैठे और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि कार ले चलो। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम।
तो उन्होंने कहा सीताराम अब गाड़ी को जो है वो गंगा के किनारे किनारे चलाओ, यानी सड़क जो गंगा के किनारे जो सड़क बनी थी उसी पे ले चलो। ड्राइंग अप द स्ट्रेन्ड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब वो गाड़ी के अंदर बैठ करके उनको पछतावा हो रहा था कि उन्होंने परिमल घोष की बातों पर इतना ध्यान क्यों दिया, उन्हें तो इतना ध्यान उसकी बातों पर नहीं देना चाहिए था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो कभी रांची गए ही नहीं, तो इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं बनता। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। कि ये बात तो बिल्कुल ही मानने में नहीं आ सकती है कि 6 या 7 साल पहले वो एक ऐसी जगह गए थे जिनके जिनके जिस जगह जाना उनको बिल्कुल ही याद नहीं है। यानी वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो कभी रांची गए थे। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, अब बिपिन बाबू का दिमाग जो है वो घूमना शुरू है, मतलब वो कुछ बातें वो भूलने लगे। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपनी याददाश्त खो रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म, एंड ही वॉज गोइंग डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब। यानी वो रोजाना अपने ऑफिस में काम करते थे, और उनका ऑफिस जो था ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और वो अपना काम जिम्मेदारी से करते थे। अगर उनकी याददाश्त या भूलने वाली कोई चीज़ होती तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, हर काम में गलती करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उन्हें इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि सचमुच में कुछ बहुत गलत हो रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एंड येट, और आज ही ऐसा हुआ कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर आधा घंटा बोले। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, और उस आदमी को है उस आदमी को जो है विपिन बाबू के बारे में इतना सारा कैसे मालूम है। यह कहने का मतलब ये है कि उस आदमी से जो मिले थे, उस आदमी से उनकी जो बातचीत मीटिंग हुई थी, वो आधा घंटे उन्होंने बातचीत किया, और हालांकि जो है वो उस आदमी को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। ये कैसे हो सकता है? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उस आदमी को तो मेरी बहुत कुछ यानी खास बातें भी मालूम है। द बैग ऑफ बुक्स, जैसे मेरा किताबों का बैग, वाइफ्स डेथ, मेरी बीवी की मौत के बारे में, ब्रदर्स इंसैनिटी, मेरा ब्रदर जो है जो पागल हो गया, जो मर गया है पागलपन से, उसके बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, ये सब चीजें उसको मालूम है। विपिन बाबू को भी ये सब चीजें याद है कि हाँ ये सब चीजें हुई है, लेकिन वो आदमी ये भी कह रहा था कि आप रांची गए हैं, और विपिन बाबू कह रहे थे कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो वो रांची वहां जाने वाली बात को जो है वो याद नहीं कर पा रहे। नॉट अ मिस्टेक, ये तो कोई गलती नहीं हो सकती। अ डेस्परेट लाई, जरूर वो आदमी ही झूठ बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। और जब 58 अक्टूबर के अंदर वो कानपुर के अंदर थे जहाँ पूजा हो रही थी अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पे, ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। उन्होंने सोचा कि मैं हरिदास को लेटर लिख करके पूछूं क्या मैं 58 में तुम्हारे यहाँ नहीं था, अक्टूबर 58 में था या नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, हरिदास को मैं लेटर नहीं लिखूंगा। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। फिर हरिदास को याद आया कि अरे सॉरी बिपिन बाबू को याद आया कि हरिदास जो है वो अपनी बीवी को लेकर के कुछ हफ्ते पहले ही जापान गया है, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब जापान का एड्रेस उसके पास नहीं है। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, तो अब ये बात साबित करने की कहाँ जरूरत है कि मैं रांची गया था या नहीं गया था, या मैं हरिदास के घर कानपुर गया था या नहीं गया था। मुझे तो मालूम ही है कि मैं कानपुर में था,
तो फिर मैं उसी से कंफर्म क्यों करूं? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. और उनको खुद को ही इस बात का पक्का उनके मन में बात पक्की हो चुकी थी कि वो रांची कभी गए ही नहीं। इसलिए अब ये बात बस इतनी ही रहेगी, अब इसको खत्म कर दो। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। अब हवा वो जो नदी जो बह रही थी गंगा की, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूस माइंड। अब वहाँ जो है हवाएं तो आ रही थी, लेकिन वो जो हवा चल रही थी, हवा चलने से अब बिपिन बाबू का जो दिमाग जो है वो घूमना शुरू हुआ। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. अब जब वो हेस्टिंग्स गए थे, यानी सड़क पे गाड़ी चल रही थी, बिपिन बाबू ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पैंट को ऊपर करके देखूं, अपना राइट घुटना, यानी सीधा जो घुटना था उसको देखूं। क्यों? मैं वहां वो आदमी कह रहा था आप वहां गिरे थे, आपको चोट आई थी, तो अगर मुझे वहां चोट आई होगी तो मेरी चोट का निशान भी तो होगा ना। भले वो ठीक हो गया हो, लेकिन निशान तो बाकी रहेगा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। अब उनके घुटने पर 1 इंच लंबा और पुराना कट का निशान था, यानी ऐसे लगा जैसे वो चमड़ी जहाँ उनके घुटने पे निशान लगा हुआ था वो एक कट की तरह था, जैसे वहां से कटा हुआ हो, और फिर बाद में वो ठीक भी हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड occurred। अब उन्हें याद नहीं है कि इन्हें उन्हें ये घुटने में चोट कब लगी थी। उन्हें अब इस चोट के बारे में याद नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं वहां रांची में गिराऊंगा तो चोट लगी होगी, और जब उन्होंने देखा तो वह चोट थी वहां। लेकिन अब उन्हें याद नहीं आ रहा है कि ये चोट उन्हें कब लगी, कैसे लगी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। ये भी तो हो सकता है ना कि जब वो बच्चे थे तो उनके गिरने से उनको चोट लगी हो बचपन में। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट couldn't। तो उन्होंने बचपन का ऐसी कोई चीज याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें याद नहीं आई। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। तो बिपिन बाबू, उस आदमी ने कहा था कि आपके साथ दिनेश भी था, दिनेश मुखर्जी जो थे वो आपके साथ में थे जब आप रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब उस दिनेश को भी मुझे पूछना चाहिए, यानी कंफर्म करना चाहिए कि मैं रांची आया था या नहीं आया था। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन मणिनंदन स्ट्रीट। और वो यहीं पास में, मणिनंदन स्ट्रीट में, यानी सड़क का नाम है, वो पास में, यहीं पास में रहता है। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ। लेकिन अभी जाने का क्या मतलब? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। अब वो कह रहे हैं कि अभी जाने का क्या मतलब, कि अगर सचमुच में वो कभी रांची गए नहीं हैं तो बिपिन बाबू से इसके बारे में पूछने का क्या मतलब। अब वो गए ही नहीं है तो वो, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है वो कहता है कि भाई मैं उस जगह कभी गया ही नहीं, और कोई आदमी कह रहे नहीं आप गए थे और आपके साथ में वो था। तो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी बी आपके साथ में था, बी आदमी का नाम, वो आपके साथ में था, तो क्या वो हम बी से पूछने जाएंगे क्या, क्या क्या मैं तुम्हारे साथ में वहाँ कभी गया था क्या, या तुम मेरे साथ में थे क्या कभी? जब वो उस आदमी को ये विश्वास है कि भाई मैं कभी गया ही नहीं, तो मैं मुखर्जी से क्यों जा करके पूछूं, दिनेश मुखर्जी से क्यों पूछूं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। अगर मैंने जाकर के पूछा दिनेश मुखर्जी से, क्या तुम मेरे साथ में कभी रांची गए थे, तो दिनेश बाबू क्या समझेंगे कि इनका तो दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, मीन्स ये पागल हो गए। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। उससे पूछना तो बिल्कुल बेकार की बात होगी, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केस्म कुड बी। और उनको लगा कि अगर मैंने जाकर के दिनेश से पूछ लिया तो कितना बुरा होगा मेरे साथ में।
Sipping a cold drink in his air conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. अब जब वो अपने एयर कंडीशन रूम में आ गए और वहां बैठ कर के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तब उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. कि ये क्या मजाक है, क्या पागलपन है. लोगों के पास और कोई काम भी नहीं है, बस आ जाते हैं बाल की खाल निकालने, मतलब दूसरे लोगों के कामों में टांग अड़ाने में. मैं अब अच्छा भला जा रहा था किताबें खरीदने के लिए, किताबें खरीद रहा था, ना जाने कहाँ से आदमी आया और मुझे ऐसी उलझन में डाल दिया. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. और रात को वो किताब जब पढ़ रहे थे तो सारी बातें भूल गए. अपनी किताब के खाना खाने के बाद वो बेड पे लेट करके अपनी किताब के को जो है वो पढ़ने में मशगूल हो गए और उस आदमी के बारे में बिल्कुल ही भूल गए. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन जब वो ऑफिस गए, बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब बिपिन बाबू जैसे जैसे ऑफिस में काम कर रहे थे और जैसे जैसे समय बीत रहा था, बिपिन बाबू को जो है वो कल वाली जो घटना उनके साथ में हुई थी वो बार बार उनके दिमाग में आ रही थी. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो सोच रहे थे कि अगर एक आदमी मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है, इतना सब कुछ, तो मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं कभी रांची गया था. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. और बिपिन बाबू जो है लंच से थोड़ी देर पहले ही बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फोन लगाया. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, के मेरे मन में जो बार बार सवाल आ रहा है इसको फोन करके एक बार शांत कर ही देना चाहिए. मुझे कंफर्म कर ही लेना चाहिए कि मैं वहां नहीं गया था. एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. कम से कम ये तो होगा ना कि उनके चेहरे पे जो परेशानियां नजर आ रही है वो नजर नहीं आएंगी. 235616 उन्होंने नंबर डायल किया. बिपिन बाबू डायल द नंबर. हेलो, इज दिस दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. तो उन्होंने कहा क्या दिनेश बोल रहा है? मैं यहाँ बिपिन बोल रहा हूँ. वेल वेल व्हाट्स द न्यूज? सामने से जवाब आया, हाँ बहुत अच्छे, हमें क्या खबर है? मीन्स उन्होंने पूछा हाँ किस वजह से आपने फोन किया, बताइए. आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. उन्होंने कहा कि मैं बस एक वो बात या घटना जो है वो याद करना चाहता हूँ जो 58 में हुई थी. क्या तुम्हें मालूम है क्या हुआ था? 58? व्हाट इंसिडेंट? 1958 में क्या घटना हुई थी? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. मुझे एक बात पूछनी है कि उस पूरे साल में, नहीं मीन्स 1958 में पूरे साल में, क्या पूरा साल तुम कलकत्ता में थे, यहाँ से कभी बाहर गए ही नहीं? सुना आदमी जवाब देता है, वेट, जस्ट जस्ट अ मिनट. 58, जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी. वो कहता है 58, 1958 में. सोचता है फिर कहता है हाँ रुको मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो. फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस. और एक मिनट वहां पर शांति रही. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. बिपिन बाबू को अपनी हार्ट बीट यानी धड़कने जो ऐसा लगा कि वो बढ़ रही है. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. और उन्हें थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा. हेलो, यस, आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन टू आउट ट्वाइस. हाँ मुझे मिल गया. और मैं साल में 2 बार बाहर कहीं गया था. वेयर? कहते हैं कहाँ गए थे? वंस इन February, एक बार तो फरवरी में गया था. नियर बाई, पास ही में. टू कृष्णा नगर टू एन नेफ्यूज वेडिंग. कृष्णा नगर में जहाँ मेरे भांजे या भांजी की भतीजी की, सॉरी, मेरे भांजे या मेरे भतीजे की शादी थी. एंड देन, और उसके बाद, बट यू नो अबाउट दिस वन. तो आदमी यानी दिनेश मुखर्जी कहता इसके बारे में तो तुम्हें मालूम होना चाहिए दूसरी जगह हम कहाँ गए थे. द ट्रिप टू रांची, रांची की यात्रा पे. यू वर देयर टू. तुम भी तो थे उसमें. दैट्स ऑल, बस इतना ही.
बट व्हाट्स ऑल दिस लिस्टिंग अबाउट, ये इतनी जांच पड़ताल किस बारे में कर रहे हो तुम? यानी दूसरी बार तो हम गए थे और दोनों हम साथ में थे, बस, तो तुम इतने बार में इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वांट टू, एनीवे थैंक्स। बात को उन्होंने खत्म करते हुए कहा, नहीं नहीं बस ऐसे ही, थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। बिपिन बाबू ने फोन का रिसीवर धम से नीचे रखा टेलीफोन पे और अपना सिर पकड़, दोनों हाथों से सिर पकड़ के बैठ गए। अब तो और ज्यादा परेशानी में आ गए। पहले तो एक ही आदमी कह रहा था आप रांची गए थे, अब तो दो दो आदमी कह रहे हैं आप रांची गए थे। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका दिमाग जो है ना, ये तैरने लगा है। A chill seemed to spread over his body, और उन्हें अपनी बॉडी के अंदर एक ठंडक महसूस हुई, यानी कंपी महसूस हुई। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. उनके टिफिन के अंदर सैंडविच रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक भी सैंडविच नहीं खाया और उनकी भूख मर गई, उन्हें अब जो है वो भूख नहीं थी। नेक्स्ट, कंप्रहेंशन चेक देखें। नंबर वन, वाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, विपिन बाबू को परिमल घोष ने जो कहा था उसके बारे में क्यों चिंता करने लगे? बिकॉज ही डिड नॉट रिमेम्बर द ट्रिप टू रांची। अब वो तो यही सोच रहे थे, वो बात याद नहीं कर पा रहे थे कि मैं रांची कब गया, कैसे गया, और इसी बात को लेकर के वो चिंतित हो गए थे। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? तो उन्होंने इस बात को कैसे चेक किया कि उनका दिमाग यानी उनकी याददाश्त सही कह रही है कि रांची नहीं गए, या परिमल घोष जो कह रहा रांची गए? अब दोनों में से क्या सही था, इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने बिपिन बाबू को, सॉरी, दिनेश मुखर्जी को फोन लगा करके कंफर्म किया। नंबर थ्री, वाई डिड बिपिन बाबू हेसिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी? वो मिस्टर मुखर्जी के घर जाने से क्यों हेसिटेट थे, यानी डर रहे थे या घबरा रहे थे, यानी उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी? क्योंकि अगर वो जाते तो हो सकता उनके लिए जो है थोड़ा शर्मिंदा होने वाला जो बात हो जाए, कि वो कहेंगे कि भाई अरे तुम खुद भी तो, अगर मान लो अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने कह दिया अगर तुम भी तो मेरे साथ में थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? या अगर मान लो वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए क्या, हम तो कहीं कभी गए ही नहीं रांची, तुम आकर के ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो वो ये सोचते कि ये बिपिन बाबू जो है पागल हो गए। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम? उन्होंने फाइनली उनको फोन क्यों किया? उन्होंने फाइनली फोन इसी के लिए किया कि कम से कम उनकी जो उनकी घबराहट जो है, या हाँ वो दूर हो जाए, या उनकी जो प्रॉब्लम जो भी समस्या उनको है वो दूर हो जाए, और ये कंफर्म हो जाए कि वो रांची नहीं गए थे। नंबर फोर, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज? और बिपिन बाबू जो है, सॉरी, उन्होंने मिस्टर मुखर्जी को फोन लगाया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम दोनों ही तो साथ में गए थे। तो ये कहने से जो है बिपिन बाबू को और ज्यादा परेशानियां शुरू हो गई, और बिपिन बाबू को आराम मिलने की बजाय और ज्यादा जो है उनकी चिंताएं बढ़ गई। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस चैप्टर के हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं। तो आप स्टूडेंट्स का आज का काम है कि जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के, ये आपको करने हैं, और इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके भी वर्ड मीनिंग्स आपको करने हैं। तो वो करने के बाद में ये नया चैप्टर शुरू करना, फिर जो है हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी का चैप्टर जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।